इन्होंने मतलब शर्म हया के, नैतिकता के, सभ्यता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन इतना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि देश का जो पढ़ लिख सका तबका है, जो जाति और दूसरे कारणों से जिसको ये सुविधा प्रिविलेज्ड मिली है, वही अपने ही लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र करके इनका समर्थन करता है इन सब चीज़ों में। ये अपनी शिक्षा की बात कभी आज तक साफ नहीं कर सके। साढ़े 8-8 हज़ार करोड़ के 2-2 जहाज ले लिए, उसमें कानून बना लिया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक और कौन चलेंगे, लेकिन बाकी सब तो कोई चल नहीं सकते, प्रधानमंत्री उसका उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री रोज दिन में 4 अगर कार्यक्रमों में होते हैं, चारों में अलग वस्त्रों में मिलते हैं और जिस वस्त्र को एक बार पहनते हैं, दूसरी बार नहीं पहनते। लगता ही नहीं कि दुनिया के सबसे गरीब आबादी वाले देश के ये प्रधानमंत्री हैं। और ऐसा तो कभी हुआ नहीं। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, चूंकि मैं उस समय लखनऊ में एक जिम्मेदार अखबार नवीस था, तो मौका लगा उनके साथ वो यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय तक आना जाना था। बहुत बार बातचीत होती थी, बहुत करीबी थी। एक समय तो वो मुझे अपने प्रेस सर्किल में भी रखना चाहते थे, लेकिन मैंने वो नहीं तय किया। तो मेरे सामने बात हो रही थी और एक सीनियर सज्जन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, हमारे जिले के सांसद थे राम सिंह जी, और एक और थे कोई। तो बात हो रही थी उस समय, ये हो गया था कि अब बीजेपी से संबंध खत्म हो जाएंगे, तो चुनाव प्रचार अगर होगा तो प्रधानमंत्री का क्या होगा। तो तय हो रहा था कि जब तक प्रधानमंत्री है सिर्फ 4 सभाएं पूरे देश में, एक प्रदेश नहीं, पूरे देश में सिर्फ 4 सभाएं करेंगे। कह रहे थे बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है प्रधानमंत्री के विजिट में, सिक्योरिटी पे, इस पे उस पे। तो पूरे देश में कुल 4 सभा की बात हो रही थी। अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसकी गरीबी वगैरह के बारे में अभी चूंकि उन्होंने बता दिया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। सिर्फ एक ही आंकड़ा दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में अभी लोकसभा में गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि वहां जो मानवाधिकार के मामले हैं, उसको उल्लंघन करने में उत्तर प्रदेश पिछले 3 सालों से लगातार शीर्ष पे है। और हम जानते ही हैं कि अपराधियों को, कथित अपराधियों को, पता नहीं उनका अपराध है कि नहीं, पैर में गोली मार देना, हजारों लोगों को मार दी गई है। जिसको चाहना, ज्यादातर उसमें हमारी जेलों में उत्तर प्रदेश के वो आंकड़ा है कि उसमें दलित और मुसलमानों की ही आबादी आधे से ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, यानी जो बहुत गरीब है वही कानून के जरिए भी सजा उन्हीं को ज्यादा दी जा रही है। अपराध किसी क्षेत्र में कोई रुके नहीं है। स्त्रियों के विरुद्ध अपराध सबसे खराब हालत में है। छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध के मामले सामने आए हैं कि आदमी के पास जबान न बचे। और ये भी सामने आया है कि जो इस सरकार में या इस पार्टी में शामिल है, जो सत्ता में है, उससे संबंधित लोगों पर जब कोई मामला बनता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय समेत सबने उनको बचाने की पूरी पूरी कोशिश की है। चाहे उन्नाव का मामला रहा हो, हाथरस का मामला रहा हो, अभी टेनी साहब का मामला हो, या चिन्मयानंद जी का मामला था, या खुद अपने ऊपर मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप थे उनको हटा लिया था और मुख्यमंत्री के खिलाफ हटा लिया था। तो एक अजीब सा स्थिति है। और ऐसे राज्य में प्रधानमंत्री एक एक महीने में 10-10, 8-8 दौरे करेंगे। उनके एक एक दौरे पे जो आप 30-35 करोड़ का आंकड़ा निकाल रही हैं, मुझे तो उसके डिटेल्स नहीं मालूम, मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि उनको 7 लेयर की सुरक्षा दी जाती है। अब उनकी सुरक्षा को लेके शायद दुनिया में इतना कोई प्रधानमंत्री जिसको 7 लेयर की सुरक्षा दी जाती हो, वो इतनी जनसभाएं कैसे करेगा। वो तो कोशिश करेगा कि उसका अल्टरनेट विकल्प हो। उसे ज्यादा से ज्यादा इतने सारे लोगों को खतरे में डालना, और इतनी सारी ऊर्जा का, ऐसे देश की ऊर्जा ऊर्जा कास्ट से आती है, उसकी एक कॉस्ट होती है, वो ये लगाना। और उसके बाद आप सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उन्होंने ठीक ही कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जो उनका ट्विटर हैंडल है, उसमें परसों का ट्वीट देखिए, शर्म आती है। वो लाल टोपी वाला जो उन्होंने भाषण दिया था, वही अपने पीएमओ के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट भी कर दिया। एक तो इन्होंने इतना स्तर नीचे गिरा दिया है कि वो जिले के कार्यकर्ता, अब आप बता रही हैं कि शादी करा रहे हैं, किसी दिन मुंडन समारोह, मुंडन संस्कार होगा, उसमें भी 1000 लोगों का मुंडन कराने प्रधानमंत्री मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, या जहां भी चुनाव हो रहा होगा। इस लेवल पे इन्होंने इस सबको कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद तमाम कथित पढ़े लिखे लोग, कथित रिटायर्ड लोग इनकी वकालत करते हैं। वो कोई आंकड़ा नहीं देखते, कोई तथ्य नहीं देखते। आईएमएफ बता रहा है कि आर्थिक रूप से हम 2019 से भी पहले की जो स्थिति थी
वहां भी नहीं पहुंचे हैं। और ये डिक्लाइन सिर्फ कोरोना में नहीं हुआ, ये डिक्लाइन जिस दिन से आपने ये डिमोनेटाइजेशन किया था उसके बाद से एमएसएमई तबाह हो गई। अभी तो लोकसभा में जो कुछ सवालों के जवाब सबके आप देते नहीं है, सारे आंकड़े आपने योजना आयोग भंग कर दिया, कहीं आंकड़े हैं नहीं, तो दूसरों के आएंगे उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। बस अजीब सा माहौल है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि रोज दूसरे तीसरे दिन लखनऊ में किसी न किसी ग्रुप पे लाठियां चल रही हैं, हर सेक्शन की तबाही आ गई है। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं कि धार्मिक रूप से लोगों को विभाजित करके एक बहुमत आबादी को अल्पमत आबादी से डरा के, अल्प भी 14-15%, यूपी में 18-19%, उससे बहुमत को डरा के और वही काशी मथुरा और इसको अयोध्या 3 बेच के चुनाव जीत लेना चाहते हैं। और इसके लिए प्रयोग हो रहा है देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का, कि वो सारे संसाधन जो इस देश के हैं, जो इस गरीब देश की जरूरत में खर्च होने चाहिए, हालत क्या है। मैंने खुद ही ट्वीट किया था और कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि वो जाति जो सबसे ज्यादा इस समय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश के साथ में है, यानी राजपूत जाति, उसके हमारे गांव के एक प्रमुख किसान परिवार के सज्जन को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। तहसील में सवाल ही नहीं था, जिला अस्पताल ने भी तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ में वो एम्बुलेंस में उनकी डेथ हो गई, 8-10 घंटे इंतजार करते रहे, किसी अस्पताल में उनकी भर्ती नहीं हो पाई, और प्राइवेट अस्पताल में देने लायक उनके पास पैसे थे नहीं। और वो उस जो एक कार्ड योजना इनकी है वो सबके लिए नहीं होती, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है किसके लिए है, वो उसमें आते नहीं थे। तो ऐसे पूरे लोग, उनका कोई स्वास्थ्य का इलाज नहीं हो सकता, इलाज की कोई, कहने को आप मेडिकल कॉलेज और ये सब उद्घाटन कर रहे हैं, एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं, होगा क्या वहां? न डॉक्टर होगा, न दवाई होगी, न ऑक्सीजन होगा, न जरूरत पे कुछ होगा। लाखों लोग मर गए ऑक्सीजन के बिना। आप दादागिरी कर रहे हैं कि हम जो है हमने जिस तरह से चलाया उसको ऑक्सफोर्ड वाले अध्ययन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ अध्ययन कर रहे हैं। आपने 600-700 करोड़ का बजट है ये सूचना विभाग का। 2 आंकड़े सिर्फ उल्लेख करूंगा। इस समय उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1200 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जा रहा है सालाना, पिछले 2 सालों से। विभिन्न विभागों का मद जो है, एक तो ये हो गया है यहाँ दिल्ली में भी और वहां राज्यों में भी। दिल्ली में सारे विभागों का विज्ञापन का मद प्रधानमंत्री की सेवा में खर्च हो जाता है, और मतलब शवदाह ग्रह की भी जो पर्ची होगी उसपे मोदी जी का नाम छपा होगा या फोटो छपा होगा। वही हालत राज्यों में हो जा रही है कि हर चीज में प्रचार होना है और मुख्यमंत्री का ही नाम जाना है, मुख्यमंत्री का ही वो होना है। इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव असंतोष अलग पैदा होता है। उत्तर प्रदेश वैसे ही 24 करोड़ आबादी का प्रदेश है। एक कार्यालय कुछ अफसरों को लेके सब चीजों को अपने में संकेंद्रित कर लेगा तो उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है? मतलब पब्लिक तो अपनी शिकायत कहीं नहीं दर्ज कर सकती, क्योंकि एमएलए वीडियो पे आके रोके गए हैं, बीजेपी के एमपीज रोके गए हैं, मिनिस्टर रोके गए हैं कि हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। एक मिनिस्टर ने भी कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी थी। ऐसा दर्जनों बार हर मामले में हुआ है। तो आप कोई चीज कन्वे कर ही नहीं सकते, न प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए न मुख्यमंत्री कार्यालय के जरिए। जिसको वो देख ले, नहीं तो नागालैंड में 14 मर गए होंगे, उनसे क्या मतलब। ये तो देश में कमाल हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं में प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई नोटिस ही नहीं। गृह मंत्रालय ने अपना बयान दे दिया जबरदस्ती वाला, और अब सारी रिपोर्ट्स बता रही है कि उन बेचारों को तो बोलने और रोने का भी मौका नहीं मिला, सीधे गोलियों से भून दिया गया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे यहाँ। अगर ये जो अभी सीडीएस वाली घटना हुई है, ये घटना अभी कांग्रेस या किसी दूसरे के राज्य में हुई होती, सारे चैनल अभी तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके खा गए होते। ठीक है, सारा जो है इतनी बेशर्मी से इतनी थ्योरियां निकाल लेता। वो जब एक अभिनेता की आत्महत्या पे आप देखिए, सालों साल कैंपेन चला, पूरा बिहार का चुनाव लड़ लिया गया उसकी। बिल्कुल। लेकिन आज सब शांत है, चूंकि ये इस सरकार की बदनामी होगी, इसलिए सवाल ही नहीं है। हम नहीं कह रहे कि उसमें कोई षड्यंत्र है या कोई बात है, हम तो इनके कैरेक्टर को बता रहे हैं। हम तो उसमें भी नहीं कहते, इसमें भी नहीं कहते, और इससे इनकार। अब 8000 कुल बसें हैं उत्तर प्रदेश में, है 11,000, 3,000 खराब पड़ी रहती है। 8,000 में से हर रैली में आप 3-3,500 बस निकाल ले रहे हैं। महीने में 8 बार प्रधानमंत्री आएंगे। जिस दिन आएंगे उसके एक दिन पहले से वो बसें उठाई जाएंगी, उस दिन लगाई जाएंगी, अगले दिन वो खाली होंगी। 3 दिन तक सवारियां 40-50 रुपए की जगह
₹200, ₹250, ₹150 अदा करेंगी। ये नरक मचा दिया है लोगों का, लेकिन वही जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर विभाजित किए हुए समाज में इसको राजनीति बताते हैं कि अब मथुरा का छेड़ देंगे आप, अयोध्या का छेड़ देंगे, फिर उसके बाद काशी छेड़ देंगे, धार्मिक आधार पे विभाजित करके चुनाव लड़ लेंगे, तो कहेंगे हम बहुत लोकप्रिय हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।